Assalamualaikum everyone. Today I am here to discuss about the topic of menstrual cycle, a very important topic for secondary biology. आज जो भी डिस्कस करेंगे वो हमसे मैं रीड करूँगी ताकि अगर कोई चीज़ पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप देख लें। बाकी नोट्स बहुत परफेक्ट बने हुए हैं और आई होप कि आप जो है ये समझ चुके हैं टॉपिक। अक्सर जो है वीडियोस वगैरह पे मौजूद है, एनिमेटेड भी मौजूद है, 3D स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ मौजूद है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे जो है वो शॉर्ट समरी के तौर पर बता दिया करूँगी, बट पूरा A to Z एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वीडियो काफ़ी जो है लेंथी हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। The monthly release of an ovum from ovary is called ovarian cycle. This is associated with certain uterine changes to prepare uterus for possible pregnancy called as uterine cycle. क्या होता है कि हमारे मंथली जो है एक मैच्योर फीमेल में ओवम का रिलीज़ होना, ठीक है, और कुछ यूट्रस में चेंजेस आते हैं। वो जो ये सब जो प्रोसेस है ये साइकिल के तौर पे चल रहा होता है। हर मंथ जनरेट होना, फिर डीजनरेट होना, फिर जनरेट होना, फिर डीजनरेट होना। तो एक साइकिल के तौर पे काम कर रहे हैं, तो इनके अलग अलग नाम है। और अगर इन दोनों को कलेक्टिवली हम देखें तो उसका कलेक्टिवली नेम क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। द मंथली ओवम मैच्योरेशन एंड यूट्राइन प्रिपरेशन कलेक्टिवली कॉल्ड एज menstrual cycle. Second paragraph. In females, menstrual cycle starts at the age of 13 called menarche and stops at the age of 15 called menopause. जब ये स्टार्ट होता है तो उस फेज़ को हम कहते हैं मेनार्की, एंड स्टॉप जब हो जाता है 50 की एज में तब उसे हम कहते हैं मेनोपॉज, ठीक है। ज़रूरी नहीं है फिक्स्ड एज है, ये जो हमने एवरेज निकाला हुआ है 1-2 साल आगे पीछे भी हो जाते हैं। द प्रोसेस इज़ रेगुलेटेड बाय फोर की हार्मोन्स और इनके नेम्स हैं luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, progesterone, estrogen, and it repeats after every 28 days. यानी अभी मैंने बताया 28 डेज़ में अपने आप को रिपीट करता है पूरा साइकिल। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं ब्रेन में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और बाकी प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन है वो जो है यूट्राइन के अपने अपने हार्मोन्स होते हैं जो कि FSH और LH की मौजूदगी में ही डेवलप होते हैं। वो क्यों होते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इट अकर्स इन 3 डिस्टिंक्ट फेजेस। मेन फेजेस जो हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 है मेंस्ट्रुएशन फेज़। मेंस्ट्रुएशन फेज़ क्या होता है हम पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुएशन इज़ द onset of bleeding, that is the discharge of blood, mucus and dead cells of endometrium lining of uterus through vagina in the form of menstrual flow or menses. menses के फॉर्म में जो भी कुछ जनरेट हुआ था पिछले साइकिल में उसका निकल जाना ब्लड के ज़रिए वजाइना के थ्रू, ये जो है ये menstrual phase के बिगनिंग में होता है। दिस फेज टेक्स प्लेस व्हेन बॉडी इज केमिकली अवेयर दैट नो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी अकर्ड फॉलोइंग द लास्ट ओव्यूलेशन। और ये प्रोसेस तभी होता है जब बॉडी जान चुकी होती है, केमिकली अवेयर होती है। और केमिकली अवेयर कैसे होती है? ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ होने लगता है, तो बॉडी अवेयर हो जाती है कि हाँ भाई कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, प्रेगनेंसी नहीं हुई है। देन हम जो है वो सेकंड साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं और पुराने वाले को डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज बाय डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है हमें आगे पता चल जाएगा। लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी लोब टू प्रोड्यूस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब क्या होता है, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हुआ तो एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हुआ और इसने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए। अब ये FSH क्या करेगा हम आगे देखते हैं सेकंड फेज़ में। प्रोलिफरेटरी या फिर प्री ओव्यूलेटरी फेज़ क्या होता है इसमें? द फेज स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन एंड एंड्स विद द रिलीज ऑफ एन ओवम। ये फेज स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन से, यानी मेंस्ट्रुएशन के फ़ौरन बाद स्टार्ट होता है, और ख़त्म कब होता है ये वाला फेज़? जब ओवम रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, यानी ओवुलेशन परफॉर्म हो चुकी होती है। During this phase, many ovarian follicle starts development. However, only one follicle matures to produce an egg. This egg-producing follicle is called Graafian follicle. The rest of the follicle soon degenerate through the process called follicle atresia. This whole process is initiated by follicle stimulating hormone.
क्या होता है इस फेज़ में क्या होता है हम जानते हैं। इसमें बहुत सारे फॉलिकल जो है वो FSH की बदौलत की ज़रिए स्टिमुलेट करने की वजह से बहुत सारे फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, बट उनमें सिर्फ कंपटीशन होता है, उनमें से कोई एक ही जो है वो मैच्योर हो पाता है ताकि वो एग को बना सके। और फिर वो जो मैच्योर होता है उसे हम ग्राफिक एंड फॉलिकल कहते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा जो हार चुके होते हैं इस कंपटीशन में वो डीजनरेट हो जाते हैं फॉलिकल एट्रीसिया वाले प्रोसेस के ज़रिए। FSH stimulate the ovary to produce hormone estrogen, which has two effects. FSH जब ज़्यादा होने लगता है तो वो एक हार्मोन जो कि ओवरी के ज़रिए प्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो है उसके दो काम मेन होते हैं, एक तो ये कि जो बढ़ा हुआ FSH का लेवल है जिसकी वजह से वो खुद बना है तो वो उसको कम कर दे। दूसरा ये कि वो जो यूट्राइन की वॉल है जो कि मेंस्ट्रुएशन के ज़रिए ख़त्म हो चुकी थी वो दोबारा से डेवलप करवाता है, उसको थिकनिंग करवाता है, ठीक है, और ब्लड वेसल्स भी डेवलप करवाता है इसमें। लो FSH and high estrogen influence anterior pituitary to produce another hormone LH। अब जब FSH का लेवल कम हो गया और हाई एस्ट्रोजन लेवल हो गया तो एक और जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए एक और हार्मोन डेवलप होता है जिनका नाम है LH। When the level of LH reaches its peak, अब क्या होता है LH डेवलप हुआ बहुत अपने पीक पे चला गया तो वो किसको ट्रिगर करेगा? इट कॉजेज द रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। जो ग्राफिन फॉलिकल हो गया था ना मैच्योर उसको रप्चर कर देगा, फाड़ डालेगा उसे, एंड ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ मैच्योर ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब। और उसके अंदर मौजूद जो एक ओवम होगा उसको रिलीज़ करवा देगा फैलोपियन ट्यूब में रिलीज़ करवा देगा विद इन अ स्पैन ऑफ लेस देन 5 मिनट। और ये काम जो होगा रप्चर होने का और रिलीज़ होने का ये 5 मिनट से भी कम मिनट में होगा। एडिशनली LH कन्वर्ट्स रप्चर्ड फॉलिकल इनटू येलोइश ग्लैंडुलर मास कॉर्पस ल्यूटियम। और वो जो बचा हुआ फटा हुआ फॉलिकल था, बच गया गंदा जो कचरा था उसका, वो एक येलोइश ग्लैंडुलर कलर में तब्दील हो जाएगा जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहकर पुकारेंगे। थर्ड एंड लास्ट स्टेज सेक्रेटरी एंड पोस्ट ओवुलेटरी फेज। इसमें क्या होता है, कॉर्पस लूटियम starts producing another hormone called progesterone। अब वो जो येलो कलर का ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर था उसने प्रोजेस्टेरॉन को डेवलप करवाना स्टार्ट करवाया। इट मेंटेन्स एंड एनहांसेस द म्यूकस लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, also increase the blood supply of the endometrium, making it a suitable environment for fertilized egg to implant and develop into embryo, also produce required nutrients। अब क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम उसने प्रोजेस्टेरॉन को डेवलप करवाना स्टार्ट कर दिया कि भाई कोई प्रेगनेंसी होने वाली है तो जल्दी से प्रोजेस्टेरॉन को डेवलप करवाया और बिल्कुल वो जो यूट्रस है उसको प्रिपेयर कर दिया प्रेगनेंसी लगे स्पर्म आए उस पर अटैच भी हो सके और अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाए और इसके लिए पूरा जो है प्रिपेयर करवा दिया। तो अब क्या होगा, यकीनन दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो फर्टिलाइजेशन होंगी या नहीं होंगी, या तो स्पर्म आएगा या नहीं आएगा। तो इफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन डिड नॉट अकर, इन केस अगर नहीं हुआ, कोई स्पर्म नहीं आया, कुछ फ्यूज़ नहीं हुआ, तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बिगिंस टू डीजनरेट। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो खुद जो है अपने आप को ख़त्म करना स्टार्ट कर देगा, लीडिंग टू डिक्लाइन इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल। जब वो कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म हो गया तो ऑब्वियस ही बात है प्रोजेस्टेरॉन के लेवल भी खुद ब खुद कम होने लगेगा, एंड द इंटरनल लाइनिंग ऑफ यूट्रस डिसइंटीग्रेट। और वो जो इंटरनल लाइनिंग थी ना जो डेवलप हो गई थी यूट्रस की, जैसे हमने देखा था कि LH ने पेपर करवाना स्टार्ट करवा दिया था और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट करेंगे, वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगी, वो खून के ज़रिए वजाइना के थ्रू निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी हम ये बात जान चुके हैं कि हमारा जो प्रोसेस है, पूरा फेज़ है, वो फिर से सेकंड साइकिल की तरफ जा रहा है। फिर से वही सारी चीज़ें दोहराई जाएंगी, फिर वही मेंस्ट्रुएशन होगा, फिर वही सब कुछ होगा। सो लीडिंग टू द बिगनिंग ऑफ न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, यहाँ पे एक साइकिल ड्रॉ की है मैंने, इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। पहले हम देखते हैं कि ओवरिन साइकिल में क्या हो रहा है। ठीक है, ओवरिन साइकिल में एक काम करते, सबसे पहले आप ना ये स्क्वायर बनाएंगे और ये जो 3 लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई हैं, ठीक है, ट्रेसिंग लाइंस, ये आप ड्रॉ कर देंगे। देन यहाँ पर आपने लेबल करना है 0 डेज़, 14 डेज़ एंड 28 डेज़। ठीक है, ये आधा दिन और ये मतलब पूरा जो कंप्लीट साइकिल है उसका हमने हाफ डिवाइड कर दिया। ओवरिन साइकिल हम देख रहे हैं
ये जो फर्स्ट 7 डेज़ हैं उसमें यहाँ तक जो है हमने देखा फॉलिकल ग्रो हुआ है। 14th डे में जो है रप्चर हुआ है। देन कॉर्पस ल्यूटम जो बचा हुआ कचरा था वो यहाँ आ गया है। देन वो रिग्रेस यानी डीजनरेट होना स्टार्ट हुआ है।